पीएम आवास योजना के लाभार्थी निकले रोहिंग्या और बांग्लादेशी। जी हां, आपने सही सुना। गाजियाबाद में डूडा अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे 70% से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिया पीएम आवास। यह आरोप लगाया है गाजियाबाद स्थित भाजपा के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने। इस बाबत जिलाधिकारी को लिखे पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि डूडा अधिकारियों ने रिश्वत लेकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल में 70% से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आवास आवंटित किए गए हैं। विभाग से मंगाए गए 4.5 साल के आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। विभाग के अधिकारियों ने मोटी रिश्वत लेकर कूटरचित तरीके से दस्तावेजों के सहारे इन लोगों को योजनाओं का लाभ दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन से संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि ऐसे सभी घुसपैठियों को चिन्हित कर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्र रद्द किए जाएं। मामले के तूल पकड़ने के बाद डूडा के परियोजना निदेशक और नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने परियोजना अधिकारी को लोनी के साथ साथ मुरादनगर, मोदीनगर और डासना क्षेत्र के आवेदकों का सत्यापन करने का आदेश दिया है। संविदा पर नौकरी भी पा रहे रोहिंग्या। खबरों की माने तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी कागजातों के सहारे संविदा पर नौकरी भी पा रहे हैं। इसी तरह वो अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। इस पूरे काम में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की मिलीभगत होती है जो रिश्वत लेकर इनके काम को आसान बना देते हैं, जबकि स्थानीय लोगों के आवेदनों में खामी निकालकर उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। इन सब मामलों पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि विधानसभा में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला उठा चुका हूं। ऐसे में मैं डीएम से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग करता हूं। भाजपा विधायक के इस पत्र के बीच यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी बहुत बड़ा खुलासा किया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत लाकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में बसा रहा है। उधर हाल ही में दिल्ली के मदनपुर खादर शमशान घाट के सामने यूपी सरकार की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए रोहिंग्या मुसलमानों पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की थी। योगी सरकार के बुलडोजर ने रोहिंग्या के कब्जे से 150 करोड़ की जमीन खाली कराई। ये यूपी सिंचाई विभाग की जमीन थी। इससे पहले खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इन्हें सरकार देश से बाहर करना चाहती है। इतना ही नहीं, यूपी एटीएस ने भी हाल ही में कई रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा था जो 15 अगस्त को देश में बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए कितना बड़ा खतरा है और उससे भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अवैध रूप से बसे इन रोहिंग्याओं पर कोई ठोस कदम उठाया जाए और उनके मददगारों पर भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।